आज की वीडियो में हम आप लोगों को समुद्र के रहस्य और आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखते रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हो कि हम सभी लोग पृथ्वी के 1/3 हिस्से में ही रहते हैं। हमारे पृथ्वी के बाकी हिस्से पर बहुत सारा पानी है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें महासागर पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी का महासागर 70.8% भाग पर फैले हुए हैं। हमारे विश्व के महासागर और सागर के क्षेत्रफल लगभग 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे सौरमंडल के मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना तथा चांद के क्षेत्रफल का 9 गुना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि समुद्र का जन्म आज से लगभग करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर यह भी एक बड़ा सवाल है कि ये विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल से फैल गए। ठंडी होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार तेज बारिश होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशालकाय गड्ढे बाद में समुद्र कहलाए। हमारे पृथ्वी पे मिट्टी से जल ज्यादा होने के कारण पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। यदि पृथ्वी के उच्च भाग को यानी पर्वत पहाड़ को सागर में डालकर समतल किया जाए तो पूरी पृथ्वी पर सागर की गहराई लगभग 2.25 किलोमीटर होगी। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है। समुद्र के पानी की यह विशेषता है कि इसका खारा या नमकीन होना। पानी को यह खारापन मुख्य रूप से ठोस सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है, लेकिन पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के अतिरिक्त विभिन्न रासायनिक तत्व भी होते हैं। महासागरों के अधिकतर तल बाद में बने हुए हैं, जिनकी आयु 8 करोड़ वर्षों से कम है। यूरेशिया तथा अफ्रीकी प्लेटों के एक दूसरे के निकट आने तथा टकराने के कारण आज के महाद्वीप तथा महासागरों का स्वरूप बना। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से माना जाता है। महासागरीय जल में ही पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। आज महासागर में असीम जीव रहते हैं। पृथ्वी के विशाल क्षेत्रों में फैले अर्थात जल का भंडार होने के साथ महासागर अपने अंदर व आसपास अनेक छोटे छोटे नाजुक परितंत्र और जीवों को पनाह देते हैं, जिसमें उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव व वनस्पतियां पनपती है। महासागरों में पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव व्हेल से लेकर सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल महासागर के अंदर करीब 10 लाख प्रजातियां उपस्थित हो सकती है। जैव विविधता से संपन्न होने के साथ महासागर धरती के मौसम को भी निर्धारित करने वाली प्रमुख कारक है। समुद्र की जल की लवणता और विशिष्ट उष्माधारिता का गुण पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। अधिक विशिष्ट उष्मा के कारण समुद्री जल दिन में सूर्य की ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग अपने में समा लेता है। इस प्रकार अधिक विशिष्ट उष्मा के कारण समुद्र उष्मा का भंडारक बन जाता है, जिसके कारण विश्व भर में मौसम संतुलित बना रहता है। मौसम के संतुलन में समुद्री जल की लवणता जीवन के लिए एक वरदान है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तटीय क्षेत्र विशेष नदियों के मुहाने पर सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त के कारण अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते थे। वही अब इन क्षेत्रों के समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से वह जीवन संकट में है। तेल वाहक जहाजों से तेल के रिसाव के कारण समुद्री जल के मेला होने पर उनमें सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वह जीवन को परेशानी होती है और उन स्थानों पर जैव विविधता भी प्रभावित होते हैं। यदि किसी कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में कमी आएगी, जिससे वायुमंडल में गैसों की आनुपातिक मात्रा में परिवर्तन होगा और तब जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों में असंतुलित होने से पृथ्वी पर जीवन भी संकट में पड़ सकता है।